हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं टीडीपीजी कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी के, जो इसमें हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ओनली हिंदी के होंगे। तो आज उसी के विषय में हम बात करेंगे कि ये 20 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के, ये किस किस टॉपिक से आएंगे, मतलब किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए हम आपको सीधे बताते हैं कि किस टॉपिक से पूछे जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं टीडीपीजी कॉलेज में, जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पूछा जाता है इंग्लिश के। अब बात क्या होता है कि अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिंदी के और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको आ रहा है हिंदी के क्वेश्चन, तो आप हिंदी के सॉल्व करिए। अगर आपको इंग्लिश का आ रहा है तो आप इंग्लिश सॉल्व करिए। लेकिन आपको सिर्फ हिंदी आ रहा है तो आप सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन को 20 नंबर का रहेगा, वो 20 नंबर का 20 क्वेश्चन भी रहेगा, आप उसको सॉल्व करिए। और जो सीबीएसई बोर्ड से उसे इंग्लिश आ रहा है तो वो इंग्लिश सॉल्व करे। ये सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट है, तो इसमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं टीटीपीजी कॉलेज में, उसी के बारे में बात करते हैं। तो वो हम टॉपिक बताएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए टॉपिक, आप सभी लोग जो जो इस समय वीडियो देख रहे हैं हमारा, नोट कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा उन स्टूडेंट को जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है स्पेलिंग। स्पेलिंग का पूछा जाता है, जिसमें आपसे एक चीज पूछी जाती है, शुद्ध अशुद्ध। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा शुद्ध अशुद्ध। कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध। और कोई अशुद्ध वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से आपको शुद्ध वर्ड को छांटना पड़ेगा। ये प्लस लगा दी, इसका मतलब नहीं है कामा है। शुद्ध और अशुद्ध के बारे में आपको जांच करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक ये था, हमने बता दिया, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक आपका है संधि। संधि के बारे में पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे संधि हो जाते हैं। जैसे स्वर संधि के बारे में पूछ लिया जाएगा, स्वर संधि के बारे में पूछ लिया जाएगा, वृद्धि संधि के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए आयाति संधि। ऐसे बहुत सारी संधि हैं जिसके बारे में आपसे फुल पूछा जाएगा। तो आप संधि के चैप्टर को पूरी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, ये संधि के चैप्टर से जरूर पूछा जाएगा। तो तीसरा चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तीसरा, उसको जान लीजिए। जो तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक बताएं तो संधि विच्छेद होता है। इसी में है जो हमने बताया अभी, उसी में संधि विच्छेद है। तो आपको तीसरा टॉपिक क्लियर कर लेना है। संधि विच्छेद पूछा जाएगा, लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे प्लस कुछ भी लिखा रहेगा, तो इसका करना पड़ेगा लिख कर कि क्या होता है। ये सब चीज़ लिखा रहेगा, आपको करना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल में दिया हूँ, ये गलत भी वर्ड है, ओके। तो टॉपिक नंबर 4 पे चलते हैं। और जो चौथा टॉपिक है, वो चौथा टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक आपका रहता है उपसर्ग से। उपसर्ग से पूछा जाएगा
जिसमें प्रत्यय से और उपसर्ग से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये मोस्ट है, आप इसे मोस्ट बना लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो कि चौथा पॉइंट था टॉपिक, अब वो है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये सिर्फ बीएससी वालों के लिए है, एमएससी वाले का सिर्फ 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और उनके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, उनके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कोई भी इधर उधर नहीं पूछा जाता उनसे। तो बीएससी वाले ही ध्यान दीजिएगा, एमएससी वाले कृपया ना पढ़ें इसे। तो 5वां टॉपिक की ओर चलते हैं। तो 5वां टॉपिक आपका पूछा जाता है समास से। समास के बारे में 5वां टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो समास से पूछा जाएगा, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। 2000 अगर बात करें तो 17 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बात करें 2018 में तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, समास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे इम्पोर्टेंट समझे, जैसे 2018 में देखें 2 क्वेश्चन, तो 19 में आया ही नहीं इसका कोई क्वेश्चन। अब 20 में देखते हैं आता है या नहीं। तो कंपलसरी याद करिएगा कि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं 20 में, तो आप इसे इम्पोर्टेंट समझिए। तो इसे इरेज कर देते हैं और आपको 5वां के बाद 6वां टॉपिक क्लियर कराते हैं, जो कि 6वां टॉपिक है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 6वां टॉपिक ये पूछा जाता है कि शब्द भेद के बारे में। अब सबसे पहले जान लीजिए कि शब्द भेद होता है क्या। शब्द भेद वो होते हैं, जैसे यार कोई लैंग्वेज पूछा जा सकता है, अरबी लैंग्वेज के बारे में। कोई लैंग्वेज लिखा रहेगा कि वो अरबी है या क्या है, या फारसी है। कोई लैंग्वेज दे दिया जाएगा या उर्दू है, और कोई भी लैंग्वेज रहेगा वो पूछ लिया जाएगा कि ये फारसी है, अरबी है कि फारसी है कि उर्दू है। तो आपको उसमें से छांटना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज फारसी है, कौन सा उर्दू है, कौन सा वो वहाँ ऊपर हेडिंग में पूछा जाएगा। इरेज कर देते हैं और आपको ले चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अरे 6 हो गया, 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जाता है पर्यायवाची से शब्द, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यायवाची से। 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में पूछा गया था इससे 2 क्वेश्चन। तो आप इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में आपसे पूछा जाएगा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विलोम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीटी कॉलेज बीएससी एजी के लिए। तो आप इसे दोहरा लीजिएगा विलोम शब्द के बारे में। इससे 2 क्वेश्चन भी आ गए हैं, कभी 1 क्वेश्चन आए हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि 9वां है। तो 9वां जो बताएं उसमें है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेकार्थ शब्द नाम सुने होंगे, वो उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द आता है। लूसेंट की बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारे ये चैप्टर मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 9वां टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप नोट करते रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा उन बच्चों को जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां टॉपिक पे चलते हैं। तो 10वां टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुहावरे। ये आप क्लास 5 से पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मुहावरे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुहावरे चैप्टर आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसे भी इरेज कर देते हैं।
अगला नेक्स्ट टॉपिक है 11, जो कि उससे कहावते से पूछा जाता है। इससे 2019 में 2 क्वेश्चन आया था। ध्यान दीजिएगा, कहावते से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आपका, और टॉपिक नंबर 12 जो कि अलंकार है। अलंकार है तो स्टूडेंट, अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। इससे 2019 की बात करें तो 2019 में 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने जो कि 11 उसमें दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिए। वो इम्पोर्टेंट जो नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको उस पर रिविज़न नहीं करना है। वो चैप्टर हैं आपके, जैसे पहला चैप्टर है उसमें से एक जैसे एक है स्पेलिंग, और दूसरा चैप्टर है आपका जो कि सबसे ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, वो समास। तो आप इसको नहीं रिवीजन कर सकते। बाकी जो 10 क्वेश्चन है हमने बताए थे वो इम्पोर्टेंट है, और सभी 10 क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10 टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट से। जिसमें हमने बताया था स्पेलिंग, संधि, स्वर, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें और अलंकार। तो सबसे 2-2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। तो इसको आप अगर कम ध्यान दीजिएगा, अगर इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मत पढ़िएगा। लेकिन बाकी जो भी हमने बताया है उसे आपको रिवीजन करना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बता दूं आपको कि आज हमने हिंदी के टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर करा दिए हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास क्लास 8th का भी हिंदी का बुक है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। 9th का भी है हिंदी का, ग्रामर कराना चाहिए, हिंदी ग्रामर, तब भी चल जाएगा। 10th का है तब भी चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10th का भी है, 9th का भी है और 8th का है। कोई इसमें से अगर आपके पास बुक है हिंदी का तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप वही बुक्स दोहराइए जो आपके पास अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि लूसेंट की ले लें या तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स ले लें तो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो नहीं, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके क्लास 10th और 9th से ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ के नहीं पूछे जाता। अब बहुत ही सिंपल पेपर बनता है हिंदी का, तो इसे कम मत समझिएगा। सिंपल बोला हूँ तो इसको कम भी मत समझिएगा, हार्ड भी ना समझिएगा। लेकिन ऐसा पेपर रहता है जो कि आपके हाई स्कूल और इंटर के बेस पे ही रहता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने आपको बता दिए पूरा हिंदी के टॉपिक्स के बारे में, और कल हम रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले बता दूं, ये हाई फाई एजुकेटर है, चैनल हमारा है, एजुकेटर चैनल है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा और शेयर तो प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो उन स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिससे उनको वीडियो देखकर टीडी कॉलेज में पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो। ध्यान दीजिएगा, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तभी हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन करता है, वरना नहीं मन करता, क्योंकि आप व्यू भी अच्छा नहीं देते हैं और न तो लाइक्स न तो कमेंट्स करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे यही कहेंगे, कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।